सर्वे नंबर 352 ये सर्वधर्म स्मशान भूमि के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पानी का बहुत ज्यादा यहाँ राजनीति हो रही है। एक टाकी का काम किसी ने रुकवाया था, किसने, वो आपको भी मालूम है किसने रुकवाया था। तो काशी गांव एक जो स्टेशन बन रहा है, वो काशी गांव के लिए जो जमीन है, वो जमीन है 7-Eleven के पास। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है। और आपका सबका स्वागत है। कुछ विषय है जो आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। सबसे पहला विषय है कि हमारी मांग बहुत समय से थी कि हमारे पास दफन भूमि बहुत कम पड़ रही है, यानी उसकी जगह हमें कहीं और मिल नहीं रही थी। और उसके लिए हमने उत्तन में 352 सर्वे नंबर 352 पे सर्वधर्मीय स्मशान भूमि की मांग रखी थी। मुझे लगता है कि लास्ट 3 साल से हमारा पाठ पूरा हुआ उसके लिए चल रहा था। कलेक्टर वो लैंड देने के लिए तैयार था, लेकिन वो लैंड हम निशुल्क तभी ले सकते हैं अगर उस पे वो आरक्षण स्मशान भूमि का हो। और हमारी कोशिश थी, हमने 4-5 मीटिंग ली मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो उनके पास ये खाता है यूडी का, तो उनसे 4-5 बार मीटिंग के दौरान ये और बात आगे बढ़ी और कल जीआर आया है कि उसको 37(2) के अंतर्गत सर्वे नंबर 352 ये सर्वधर्म स्मशान भूमि के लिए आरक्षित कर दिया गया है। और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कलेक्टर साहब से ये निशुल्क हम जमीन लेके उसमें सर्वधर्मीय स्मशान भूमि का काम चालू कर सकते हैं। और वो है 5 हेक्टर। 5 हेक्टर जमीन के लिए हमें मंजूरी मिल गई है और सर्वधर्म स्मशान भूमि, दफन भूमि, सभी का प्रॉब्लम जो है हम फेस कर रहे थे, वो सॉल्व हो गया। कुम्बाडा रोड का मुझे लगता है कि आप सबको अभी तक पता पड़ गया होगा। वो रोड भी लास्ट 7 ईयर्स, जैसे अभी दीपक ने लिखा है और मुझे पहली बार दीपक और रवि भाई लेके गए थे, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि इतनी दिक्कत उस रोड के लिए है। लेकिन वो रोड इसलिए नहीं बन सकता था, इतने सालों से वो 10 साल पहले किसी ने प्रपोज किया, वो कैंसिल होके आया और यहाँ किसी को ये पता नहीं था कि कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा फॉलोअप चला और उसके बाद वो भी मंजूर हो गया। और अब कुम्बारा रोड भी 37(2) में आरक्षित हो गया है, रोड घोषित कर दिया गया है। कोपरा, सॉरी कोपरा, कुम्बारा तो गांव है, कोपरा। पानी का बहुत ज्यादा यहाँ राजनीति हो रही है। पानी के लिए बोल दूं कि पानी कल्याण के पास हमारी पाइपलाइन फूटी हुई है और आपको सभी को पता होगा कि सूर्या का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो काम वहां जो नीचे से पुशअप बाकी है, वो थोड़ा सा होल्ड पे गया है। वो होते ही मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में सूर्या का काम खत्म होते ही एक टाकी का काम किसी ने रुकवाया था, किसने, वो आपको भी मालूम है किसने रुकवाया था, उसकी वजह से भी थोड़ा सा काम प्रलंबित हुआ है। और वो टाकी के काम को भी हमने दूसरे रास्ते से वो टाकी का काम चालू रखा है और वो होते ही सूर्य का पानी तो आ ही जाएगा। लेकिन ये एक लास्ट रिपेयर बाकी है कल्याण के पास जो लीकिंग हो रहा है, वो होते ही पानी भी बहुत आराम से सभी को मिलेगा। और ये अभी करना इसलिए जरूरी था कि उसके बाद नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आ रहे हैं जिसमें पानी कम किसी को चलता नहीं है। और इसीलिए हमारा कोशिश ये रहा कि ऐसे कोई भी त्योहार के पहले, ताकि लोगों को त्योहार में तकलीफ ना हो, इसलिए सबसे पहले काम हमारा ये होना चाहिए, तो वो काम हुआ है। चौथा है, नवरात्र उत्सव नजदीक आ रहा है और नवरात्र उत्सव 3 से 12 अक्टूबर तक शाम को 6 से 10 एमडी टर्फ डीमार्ट के पास वहां आयोजित कर रहे हैं हम। और उसमें आप सभी को आमंत्रण भी देती हूँ। और इस बार हम कुछ अलग ये कर रहे हैं कि हमारे मुंबई में रावण दहन का प्रोग्राम नहीं होता है, तो हम रावण दहन का भी एक अच्छा सा प्रोग्राम उस दिन रखने वाले हैं। तो आप सबको उस निमित्त भी आमंत्रण देती हूँ, क्योंकि ये जो पुरानी परंपराएं हम यहाँ मुंबई वाले भूलते चले आ रहे हैं, तो सब वो पुरानी परंपरा को याद दिलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम भी रखा है। तो आप सब जरूर उसमें भी आए। और अब एक और मैंने किया है, दिवाली पे सानुग्रह अनुदान की 25,000 की मांग रखी है सभी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उनकी भी दिवाली अच्छी जानी चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है।
अब एक बहुत ऐसा शॉकिंग मुद्दा जो आप सभी लोगों को शायद पता है या नहीं है, मेट्रो के बारे में। तो मेट्रो का जब मैंने फॉलो अप लेने की कोशिश करी और फॉलो अप लिया कि ये क्यों काम इतना स्लो चल रहा है, तो काशीगांव एक जो स्टेशन बन रहा है, वो काशीगांव के लिए जो जमीन है, यानी काशीगांव की सीढ़ी, उस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी जहां उतरनी है रोड पे, वो जमीन है 7-Eleven के पास। 2022 से उसके लिए पाठपुरावा चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3 बार मेट्रो के लोग वहां काम करने गए, तीनों बार काम रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने डिजाइन बदल के वो सीढ़ी नाला वहां बना हुआ है, तो नाले पे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नाला भी 7-Eleven कंपनी ने ये कहा कि हमारे ताबे में उस जमीन और हम काम नहीं करने देंगे। और उसकी वजह से 2022 से मेरे पास प्रूफ है, पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, भू संपादन के लिए उनको बार बार लिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं करने दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे काशीगांव का स्टेशन नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मेट्रो का काम हो नहीं रहा है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है और शहरवासियों ने इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और इसीलिए मैं कल एमएमआरडीए कमिश्नर से मिली। 6 महीने पहले यहाँ के कमिश्नर ने कलेक्टर को लिखा है, भू संपादन अधिकारी को लिखा है कि भू संपादित किया जाए, यानी जमीन उसको अधिग्रहण किया जाए, लेकिन उसमें भी 7-Eleven की कंपनी की तरफ से कोई साथ और सहकार नहीं मिल रहा है। और इसलिए कल कमिश्नर ने ऑर्डर दिए कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करके चाहिए, क्योंकि उनके पास अधिकार है, जो ना भी बोले तो वो लेने का अधिकार उनके पास है। तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कलेक्टर को कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लेट होने की वजह से प्रति माह उसको 3.5 करीब करीब 3.5 करोड़ की पेनल्टी एमएमआरडीए को लगती है, जो हमारा ही पैसों का नुकसान है। 3.5 करोड़ अब 2022 से गिन लेके कितना नुकसान हमारा हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जो कहते हैं कि मेट्रो हमारी वजह से आया, वही लोग मेट्रो रोक रहे हैं काम। तो उसके लिए आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है और जल्दी से जल्दी ये काम हो, इसके लिए मेरा प्रयत्न है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये पत्रकार परिषद बुलाई कि 2 बड़े अच्छे पॉइंट, सर्वधर्म स्मशान भूमि और मेट्रो का काम हमारा जिसने रोका है उसको न कलेक्टर की तरफ से बहुत जल्दी भू संपादन करके आगे काम बढ़ाया जाएगा। अगर मेट्रो का इतना रुका, लेकिन आयुक्त या जिलाधीश कलेक्टर वो लेटे हुए, उनपे क्या पेनल्टी, उनपे कुछ बात करेंगे। आप बोले 2 साल से काम रख रहा है, माना आपकी बात, बराबर, माना आपकी बात। मैं आपको पहला पत्र 2022 का दिखा दूंगी। अधिकार है तो आयुक्त अपने अधिकार का प्रयोग एट द मोमेंट कितना, आयुक्त ने कलेक्टर को ये इसके लिए भू संपादन अधिकारी को कलेक्टरेट के यहाँ से भू संपादन अधिकारी ने आना चाहिए, वो लेटर यहाँ से आयुक्त ने लिख दिया। लेकिन इतना देखिए मेरे संज्ञान में आते ही मैंने ये काम किया। काशीगांव का आप बात कर रहे हैं, काशीगांव का माना कि विवादित है, बाकी जो अन्य स्टेशन है गोल्डन नेस्ट तक का, वहाँ का काम क्यों रुका है, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए आप। देखिए काशीगांव के मुद्दे पर आप मेट्रो को शक के घेरे में ला रहे हो। मैं किसी के शक के घेरे में नहीं आ रही हूँ, मेरे पास इसके गोल्डन नेस्ट में भी तो बंद पड़ा है काम। देखिए काम जरूर पूरा होगा, जहाँ जिस गति से काम हो रहा है, जिस डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो बिल्कुल होगा। मेरे संज्ञान में ये आया और मैंने ये बताया और कल ही मैं मीटिंग करके आई हूँ। आपको लेटर, आपको सभी पुरावे में दे सकती हूँ, कमिश्नर का लेटर 2022 में पहला लेटर भू संपादन के लिए, आपको सभी लेटर मेरे पास है, आपको चाहिए तो मैं पुरावे दे सकती हूँ। देखिए भू संपादन करना मेट्रो के पास ही अधिकार है और कल मैंने एमएमआरडीए के कमिश्नर से मुलाकात की और उन्होंने ये सख्त निर्देश कलेक्टर को दिया है कि मुझे ये भू संपादन करके 15 दिन में रिजल्ट चाहिए और मुझे उसका फॉलो अप मंडे को क्या आप कर रहे हैं वो चाहिए। इतने सालों से एमएमआरडीए क्या कर रहे थे, इतने सालों से एमएमआरडीए क्या कर रहे थे, अनुसंधान भूमि क्या बात कर रहे हैं, सभी का रहेगा। आपने देखा कुछ समय पहले प्रताप नायक साहब ने भी वही उसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की, जो आज बंद हो गया। तो वहाँ पर आपने पूरी जो यहाँ पर
पाई है? क्या वहाँ पर देखिए अच्छी वो बात- सरकारी जमीन है और मुझे लगता है कि 352 अभी तक वहां कोई ऐसा शहर या गांव बसा हुआ नहीं है। दूसरा, हम उत्तर में देखें तो मुस्लिम बस्ती भी अच्छी तरह से अच्छी खासी है, यानी उनको ये जरूरत है, उनकी तरफ से भी ये मांग थी। हमारे हिंदुओं के लिए भी एक अच्छी स्मशान भूमि बन जाएगी और दफन भूमि, और दाऊदी बोहरा वगैरह कौम के लिए जो यहाँ एक भी स्मशान भूमि नहीं है, उनको कहीं दूसरे शहर लेके जाना पड़ता है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सहूलियत होगी। स्मशान भूमि जिस जगह पे थी, आपने जो उल्लेख किया 52 352 का, पहले यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थी, तो वो शासन ने बड़ा है, बायोडाइवर्सिटी उसमें से कैंसिल 5 नहीं, बायोडाइवर्सिटी कैंसिल नहीं हुआ है, वो बड़ी जमीन है, उसमें से 5 हेक्टर हमें स्मशान भूमि के लिए तो दी गई। उसमें से कम की, क्योंकि वो 99 हेक्टर जमीन थी, उसमें से कम कर दी गई क्या? देखिए उसमें से कम नहीं हुई है, वो 99 एकड़ से ज्यादा की है जमीन, और उसमें से बायोडाइवर्सिटी हमें कुछ 45 या इतना ही मिला था, बाकी का वैसे ही पड़ा था, तो वो अभी सर्वधर्म में दिया जाएगा। दूसरी चीज, आप जिसका उल्लेख कर रहे हो कि जो दावा करते, कौन है वो दावा करने वाले? सभी शहर में जानते दावा हैं, करने वाले कौन है? सभी जानते हैं, सभी हम जानते नहीं हैं। जानते भाई, 7-Eleven कौन कंपनी खुल के किसकी बताइए ना, है? सभी जानते हैं, आप 7-Eleven खुल के बताइए, कंपनी बहुत किसकी खुल है? के। अरे इतने सारे वीडियो देते हैं, मैं मेट्रो लाया, तो क्या सब जानते नहीं है? नहीं, हम नहीं जानते, आप बताओ नहीं, कौन लेकिन है? पिछले 5 साल में तो मेट्रो आई भी नहीं है। 7-Eleven कंपनी किसकी है वो जानते हैं आप लोग? नहीं, पिछले 5 साल में तो वो मेट्रो आई जानते नहीं हैं, है, 10-15 तो ये साल पुराना 7-Eleven प्रोजेक्ट है ये। कंपनी वाले रोक रहे हैं।